In this video, we will learn more about strings. So हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते कैसे हैं तो वो जानते हैं हम। सो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग से। तो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते कैसे हैं आइए देखते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ओके। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम लोग करते कैसे हैं तो उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल x ले लिया, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, लर्न विथ मिस्टर आरजे, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसे इंडेक्सिंग करना होगा। प्रीवियसली वीडियो में हम बता चुके हैं इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, रिवर्स इंडेक्सिंग आपको आना चाहिए। तो हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट वन 15। ये हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। और रिवर्स चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 और लास्ट वन -16। इस तरह से हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग पहले भी कर चुके थे, ठीक है। अब हम इसमें जब स्लाइसिंग करेंगे तो हमें इंडेक्सिंग का बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल x लेते हैं जिसमें हमारा स्ट्रिंग असाइन है। उसके बाद हमें स्लाइसिंग किस पार्ट करना है, किस पार्ट को हमें पिक करना है। तो अगर हमें चाहिए लर्न चाहिए तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे लिखने के लिए हम 0 कॉलन और कहाँ तक में जाना है, हमें जाना n जो कि 4 है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए जब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं, इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, तो पहला नंबर जो होता है इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर लिखेंगे जैसे कि हमारा 4 है तो ये एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर 4 है तो 4 + 1 5, दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे 5। अगर हमें 4 तक चाहिए तो हम 5 लिखेंगे। ये हो जाएगा एक्सक्लूडेड, ये नंबर एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो हमारा 0 to 4 तक ही ये प्रिंट करेगा। तो हमारा इसका आउटपुट क्या निकलेगा, लर्न, हमारा n तक आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप ये कर सकते हैं, हमने वेरिएबल x लिख लिया फिर से, इसके बाद हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है तो हम वो नहीं देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, कॉलन एंड 5। इसका आउटपुट भी हमारा लर्न आएगा। ऐसा क्यों होगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है अगर हम उसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 पिक करेगा, इसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 पिक कर लेगा, ओके। सो अगर हमें स्टार्टिंग एकदम 0 से करना है तो हमको लिखने का जरूरत नहीं है 0 नंबर, हम बाय डिफ़ॉल्ट को छोड़ देंगे तो वो 0 पिक कर लेगा। हमारा इससे आउटपुट निकल गया। और अगर हमें एंड तक जाना है, जैसे कि मान के चलिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलिए हम 11 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे वेरिएबल x ले लिया, हम स्टार्ट किए 11 से। स्टार्ट अगर 0 से नहीं हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पहला डिजिट, ये कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो हमने ये लिख लिया 11 स्टार्ट करना है। और कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 15 तक, यानी कि j तक जाना है। तो हम 15 + 1 एक 16 कर देंगे। जब हम 16 करेंगे तब हमारा ये 15 तक ही प्रिंट होगा। ये आएगा हमारा आउटपुट मिस्टर आरजे, ओके। और इसी को हम लिख सकते हैं अलग तरीके से, x, यहाँ पे हमने 11 लिखा, कॉलन और हमने ब्लैंक छोड़ दिया। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में ब्लैंक छोड़ा था तो वो 0 से पिक किया था, उसी तरह अगर हम इंड में छोड़ रहे हैं ब्लैंक, दैट मीन्स वो इंड को पिक करेगा। ये सबसे लास्ट डिजिट हो गया, दैट मीन्स यहाँ तक। तो ये भी प्रिंट हो जाएगा मिस्टर आरजे। तो हमारा इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं आपको फॉरवर्ड तरीके से। अगर हमें स्लाइसिंग रिवर्स इंडेक्सिंग की मदद से करना है तो हम कैसे करेंगे,
उसके लिए हम यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लेते हैं x, और हमें कहाँ से प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है -5, दैट मीन्स m से प्रिंट करना है। तो हम यहाँ -5 लेंगे कॉलन, और हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हमें इंड तक जाना है, जे तक जाना है, तो हम यहाँ पे इंड छोड़ देंगे। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि हम +1 ऐड कर देंगे, इस तरीके से यहाँ काम नहीं करेगा। हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली इंड तक जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मिस्टर RJ। हमारा ये आउटपुट आ गया। जो हमारा आउटपुट यहाँ नीचे आ रहा था इन दोनों का, ये सेम आउटपुट यहाँ भी आ जाएगा। ओके, अगर आपको बीच के पार्ट को पिक करना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल x लिए, और हमें पिक करना है जैसे कि विथ पिक करना है, तो हम -10 लेंगे क्योंकि w स्टार्ट हो रहा है -10 से, -10 कॉलन, और कहाँ तक आपको जाना है 7, यानी h तक। तो अब 7 के बाद -6 है वो लेंगे। ये आपका लास्ट वाला एक्सक्लूडेड नंबर होता है, तो इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा लिया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये आ जाएगा WITH। ओके, हमारा ये प्रिंट आ गया। आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो ये हमेशा स्लाइसिंग लेफ्ट से राइट की तरफ ही करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं करेगा ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जब भी स्लाइसिंग करना है आपको सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करना है नंबर, क्योंकि आपको जिस पार्ट को पिक करना है, आपको जिस सेक्शन को पिक करना है उसमें स्टार्टिंग नंबर जो भी होगा वो आप लेफ्ट लिखेंगे, और इंड जहाँ पे हो रहा है वो राइट में लिखेंगे। आप राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते, इसमें आपको लेफ्ट से ही राइट जाना होगा। तो ध्यान रखना है, अगर रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट से पिक करना है -10 से, ना कि हम -6 से पिक करके -10 तक जाएंगे। इस तरीके से नहीं होगा, आपको -10 से -6 तक जाना पड़ेगा। तो हमेशा स्लाइसिंग लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें अगर विथ को स्लाइस करना है तो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमने यह वेरिएबल x ले लिया और इसका स्टार्टिंग है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया कॉलन, और यहाँ पे कहाँ खत्म हो रहा है 9 पे। बट इस बार हम क्या करेंगे, रिवर्स इंडेक्सिंग को यूज़ करेंगे। तो यहाँ -7 आ रहा है तो -6 लेंगे, -6। इसका आउटपुट भी हमें विथ आएगा। तो हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और प्लस रिवर्स इंडेक्सिंग दोनों का यूज़ करके भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्लाइसिंग करने के। आप एक के बाद एक चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने प्रोग्राम में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग एंड अपडेटिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग। अपडेटिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिलीटिंग पार्ट पे। हम कैसे स्ट्रिंग से कुछ पार्ट को डिलीट कर सकते हैं या इंटायर स्ट्रिंग को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले कवर करते हैं इंटायर स्ट्रिंग को डिलीट करना, जो कि सबसे इजी है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल x लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग डाल लेते हैं लर्न विथ मिस्टर RJ। ठीक है, हमने स्ट्रिंग ले लिया। अब हम इसे डिलीट करना है, तो सिंपल एक इनबिल्ट फंक्शन है डेल कीवर्ड। आपने डेल कीवर्ड यूज किया और उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया, जिस वेरिएबल को डिलीट करना है आपने x लिख दिया। इसके बाद ये इसके अंदर जो डेटा है टोटली वाइप आउट हो जाएगा। ओके, जो भी डेटा इसके अंदर होगा x के अंदर वो वाइप आउट हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको इंटायर डिलीट करना है, आप सीधा डेल कीवर्ड का यूज करेंगे और साथ ही जिस वेरिएबल को डिलीट करना है उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ये टोटली उसको वाइप आउट कर देगा। ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका हम लेके चलते हैं जिसमें हम कुछ पार्ट को डिलीट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल y ले लिए, ठीक है। हम जहाँ पे न्यू स्ट्रिंग को असाइन करेंगे जो कि इसमें से स्लाइस होकर निकलेगा। तो हम पार्शली इसमें डिलीट करने वाले हैं।
तो हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग के लिए हम वेरिएबल x लेंगे और हमें कहाँ से कहाँ तक इसमें पिक करना, हम चाहते हैं लर्न विथ तक हो, उसके बाद RJ हो। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग पहले चेक कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट वन 15। तो हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है इसे, हमें पिक करना है इसमें 0 से लेकर फर्स्ट 9 तक। हम चाहते हैं इतना पार्ट हो, फिर MR छूट जाए, फिर RJ रहे। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 0 से। तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं चाहे तो फर्स्ट। और कहाँ तक जाना हमें, हम यहाँ एक स्पेस तक लेते हैं, क्योंकि विथ के बाद हमें एक स्पेस चाहिए होगा RJ लिखने के लिए। तो हम 10 तक, 10 है तो हम 11 तक लेते हैं इसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस ये पार्ट हमारा आ गया लर्न विथ और एक स्पेस तक आ गया। इसके बाद हम RJ लेंगे। तो RJ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 14 से हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वेरिएबल x लिखेंगे और यहाँ पे हम 14 लिख लेंगे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलन, और इंड को हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो इंड तक चला जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमें क्या करेगा, ये हमें आउटपुट देगा लर्न विथ, और ये पार्ट हमें क्या प्रिंट देगा, RJ। जब ये कंबाइंड हो जाएगा तो हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, लर्न विथ RJ। तो आपका ये कंबाइन होके ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा कि ये कैसे हो रहा है। हम पार्सली डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज करेंगे, और जिस पार्ट को हमें छोड़ना है उस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट को पिक कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो पार्ट रह गया, तो नया जो हमारा स्ट्रिंग बन के आया है वो हमारा वो पार्ट डिलीट होकर आएगा, तो हमारा नया स्ट्रिंग अपडेटेड होकर आएगा। तो हमने डिलीटिंग पार्ट को समझ लिया कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं अपडेटिंग पार्ट पे। हम यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं वेरिएबल x में, और यहाँ पे हम डाल देते हैं लर्न विथ मिस्टर RJ। हमने स्ट्रिंग ले लिया। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है। और जैसे कि मैंने बताया है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन नेचर होता है। दैट मीन्स आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट हम यहाँ अपडेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, एक तरफ हम बोल रहे हैं मॉडिफाई नहीं हो सकता, अपडेट नहीं हो सकता, और यहाँ अपडेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को अपडेट और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, हमें उसके लिए एक अलग तरीका खोजना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल y ले लिए, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे लिस्ट की मदद से इस y वेरिएबल में इसे पास करेंगे। लिस्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है, हमने लिस्ट का यूज किया और यहाँ पे हमने वेरिएबल x को पास कर दिया। अब ये स्ट्रिंग लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग को नहीं। तो अब हमारा y लिस्ट में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम y के इंडेक्स 2 पे मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इंडेक्स 2 क्या है, 0 1 एंड 2। तो a हमारा मॉडिफाई होगा। तो हम यहाँ पे क्या डालना चाहते हैं, हम यहाँ डालना चाहते हैं p। ठीक है, हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। अब हमारा ये y में जो लिस्ट है उसमें LEPRN बन चुका है, बाकी वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे वापस या तो x में असाइन कर सकते हैं या किसी थर्ड में असाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं x में असाइन करना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल x अगेन ले लिए इक्वल टू, आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, देन ज्वाइन, और यहाँ पे हम पास कर देंगे y को। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो नया इसमें स्ट्रिंग जाएगा x में, वो हमारा अपडेटेड होके जाएगा। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम इसे रीअसाइन कर रहे हैं, x वेरिएबल में इसे रीअसाइन कर रहे हैं। हम मॉडिफाई तो कर नहीं सकते हैं, हम रीअसाइन कर सकते हैं, तो वो रीअसाइन ही कर रहे हैं हम। तो हमारा अब x का आउटपुट क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया अब LEPRN, जहाँ हमारा LEARN था अब यहाँ पे LEPRN हो गया है। तो हमने a को अपडेट करके p बना दिया। तो हम इस तरीके से इसे अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से भी इसे अपडेट कर सकते हैं। वो देखते हैं कैसे करते हैं हम चाहे तो x वेरिएबल या y वेरिएबल में इसे फिर से असाइन करेंगे। और क्या करेंगे इस बार हम वेरिएबल x लेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करेंगे 0 to, और हमें कहाँ तक जाना है, a को छोड़ना है, a को मॉडिफाई करना है। तो हम यहाँ पे e तक आएंगे, तो हम 2 लेते हैं, तो हमारा e तक वो प्रिंट करेगा 0 to 2 प्लस, उसके बाद हम स्ट्रिंग में डाल देते हैं p, फिर प्लस। अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से r से। तो हमारा r का वैल्यू क्या है, हमारा r है 3, ये 3 है। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे फिर से x वेरिएबल, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3 इंडेक्स से कॉलन और आपका इंड तक। तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे इसे। तो ये अब हमारा क्या होगा, इसका आउटपुट हमारा आएगा LEPRN विथ मिस्टर RJ। तो हमने सेम आउटपुट निकाल लिया जो कि हमने इसे पहले ही चेक किया था लिस्ट के थ्रू। हमने सेम आउटपुट इससे भी ले लिया। तो हम इस तरीके से भी स्लाइसिंग करके अपडेट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, पूरे स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, पूरे स्ट्रिंग को अपडेट करना। तो देखते हैं हम वो कैसे करते हैं। इस बार हम इंटायर स्ट्रिंग को अपडेट करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ वेरिएबल x ले लिए और हमारा प्रीवियस x में अब क्या असाइन हो चुका है, LEPRN विथ मिस्टर RJ, हमारा ये असाइन हो चुका है। इस बार हम क्या करेंगे, हम इसको टोटली रिप्लेस करके न्यू स्ट्रिंग वहाँ पे असाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से रिप्लेस करके डाल रहे हैं, तो इंटायर स्ट्रिंग इस बार चेंज हो रहा है, लर्न विथ मिस्टर RJ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ओल्ड स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया न्यू स्ट्रिंग से। हम टोटली सेम वेरिएबल में न्यू स्ट्रिंग को असाइन करने पे ओल्ड स्ट्रिंग वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटायर स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से हम या तो स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने कई तरीके यहाँ पे सीख लिए हैं। तो हमने आज स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ा, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग स्ट्रिंग पढ़ा। तो हमने इसमें कुछ तरीके जाने हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के भी और अपडेट करने के और डिलीट करने के भी। तो इन सारे तरीकों को आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ जाके उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।